आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुष्पा टू बॉलीवुड बिजनेस कैसे काम करता है। इस पे मैंने काफी सारे लेक्चर्स लिए, लेकिन आज हम अलग तरीके से बात करेंगे। हम उस तरीके से बात नहीं करेंगे कि रेवेन्यू कैसे, कितना कट होता है, 50% थिएटर टिकट से कितना, तो वो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से कि आखिरकार बॉलीवुड कैसे पैसा कमा रहा है, मूवीज कैसे पैसा कमा रही हैं, अंदर की फिलॉसफी क्या है, और इससे आप काफी कुछ सीख भी सकते हो। देखिए, अल्लू अर्जुन की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भारत की सबसे ज्यादा मूवी कमाने वाली पिक्चर कौन सी है। कमेंट बॉक्स में बताएं, 3 मिनट में मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा और टॉप 5 मूवीज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अल्लू अर्जुन की मुसीबतें वैसे कम नहीं है भैया। एक परिवार जो है वो मूवी देखने गया, पुष्पा टू का ऐसा खुमार चढ़ा कि बहुत समय से पुष्पा टू, पुष्पा 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 राज, तो तब से मुझे ठीक लगी थी। मैंने अभी तक देखी नहीं। कमेंट बॉक्स में वो लोग भी जरा अपना हाथ खड़ा करें जिन्होंने मूवीज अभी तक देखी नहीं। मैं जाऊंगा जरूर देखने, लेकिन अभी तक मैंने मूवी नहीं देखी, ठीक है ना। तो पुष्पा भी मुझे ठीक लगी थी। पुष्पा टू मुझे नहीं पता कैसी है। जिन्होंने देख लिया, मैं स्पॉइलर मत डालना नीचे। लेकिन अल्लू अर्जुन का शो लगा, फैमिली देखने गई मूवी, पत्नी की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। अब ये भीड़ के कारण हुई है। अल्लू अर्जुन ने एकदम से सरप्राइज विजिट की, भीड़ बेकाबू हो गई अल्लू अर्जुन को देखने के लिए। साउथ के स्टार्स के लिए वैसे भी लोग पागल ही रहते हैं, तो वहां पे दब के मर गई अनफॉर्चुनेटली। 25 लाख रुपए अल्लू अर्जुन ने इनाम दिया, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया, मतलब कॉम्पनसेशन दिया, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो मिलने नहीं गए, लेकिन अल्लू अर्जुन कह रहे हैं कि मैं मिलने जाना चाहता था, लेकिन मुझे मना किया गया है, मैं नहीं जा सकता। तो अब क्या है कि कंट्रोवर्सी तो होगी। तो मूवीज को क्या ड्राइव करता है, बात करेंगे। जैसे पुष्पा टू जबरदस्त रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, आप भी ऐसे पैसा कमा सकते हो। कल मेरा सेशन 5 हाउ टू बी सुपर रिच पे होगा, और आपको बता दूं कि एक एक लेक्चर मेरा 2 से ढाई घंटे का है। बहुत ज्यादा आपको मतलब मजा आ जाएगी चाणक्य नीति पढ़ के आपको। तो जब भी मूवी रिलीज होती है भारत में, 3 फैक्टर्स होते हैं। भारत में क्या, पूरी दुनिया में ये 3 फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है, 3 तरीके की कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी और फैक्टर होता है कि वो मूवी की तुरंत आपको देखनी है। जैसे एवेंजर एंड गेम, वो मूवी का बस था, क्योंकि उसमें जो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर्स थी उसमें क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था कि क्या एवेंजर बचेंगे, नहीं बचेंगे, वापस आएंगे। तो उस मूवी को आपको तुरंत ही जाके देखना था। हैरी पॉटर का लास्ट पार्ट आपको तुरंत जाके देखना था। आपको पता था कि, और ये सीक्वल्स में ज्यादा होता है, जो पार्ट 2 होता है ना वो सीक्वल्स में, तो जो सीक्वल होते हैं उनको तुरंत लगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख डालो, ठीक है। या फिर कोई ऐसी मूवी जिसमें जबरदस्त सस्पेंस हो। अब पुष्पा टू एक सीक्वल है, ठीक है। दृश्यम भी एक सीक्वल थी, तो दृश्यम खैर वो तो एक सस्पेंस मूवी थी, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा देखो देखो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखो। तो पुष्पा टू आखिरकार हुआ क्या, तो पहली बात, पहली कैटेगरी में पुष्पा टू ने टिक मार्क किया। जो मूवी सीक्वल होती है, सीक्वल अब एक देखिए, वैसे तो सीक्वल होता है कि आगे से कहानी बढ़ाए। अब बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज को खाली नाम रख देते हैं पार्ट टू, लेकिन स्टोरी डिफरेंट होती है, तो वो तो खाली कैश इन करने के लिए, और बहुत सारी मूवीज ऐसे फ्लॉप भी हो जाती है। लेकिन पुष्पा टू को देखने के लिए सब पहले दिन भागे। दूसरा वो लोग होते हैं जो रिव्यूज का वेट करते हैं, मेरे जैसे। मैं दूसरी कैटेगरी में फॉलो करता हूं। आप किस कैटेगरी में, आप मुझे बताइएगा। मैं पहले रिव्यूज देखता हूं, IMDb पे रेटिंग देखता हूं। अगर 7 से ऊपर रेटिंग है तभी मैं उस मूवी को जाऊंगा, और रिव्यूज भी थोड़ा सा देख लेता हूं कि हाँ भाई मूवी देखने लायक है। अपना टाइम वेस्ट करूंगा, 2.5 घंटे मैं जाऊं वहां पे, तो क्या वो देखने लायक होगा, नहीं होगा। और तीसरे कैटेगरी के लिए वो लोग होते हैं जो भाई उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जाएंगे ना, रिव्यू से फर्क पड़ता है, बस उनको जानी ही है। उनको खाली स्टार के लिए, उनको नहीं मतलब है कि पिक्चर अच्छी है नहीं अच्छी है। ये फैंस होते हैं कि उनको देखनी ही देखनी है, ठीक है ना। ये तरीके के, अब देखिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये पुष्पा टू की अगर बात करें तो सब रिकॉर्ड तोड़ रही है, और मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाएगी। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी कौन सी है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। आमिर खान की दंगल ने अभी तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाया। चाइना में तो कमाल ही कर दिया। आमिर खान बहुत बड़े सुपरस्टार है वहां पे, उनकी सीक्रेट सुपरस्टार ने भी 1000 करोड़ कमा लिए। 2000 करोड़ अभी तक दंगल ने कमाए हैं पूरे दुनिया का, अगर हम कलेक्शन देखें तो, ठीक है ना। उसके बाद बाहुबली आती है लगभग 1700 करोड़ के आसपास, बाहुबली पार्ट 2। फिर RRR आती है 1500 करोड़ के आसपास। उसके बाद पुष्पा 2 जो कि अभी चल रही है, उसने भी लगभग 13 से 1400 करोड़ रुपए कमा लिए। फिर KGF चैप्टर 2, फिर जवान आती है, फिर काल्की ने भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। सब 1000 करोड़ से ऊपर गई, लेकिन पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, याद रखिएगा। दुनिया में इतना पैसा इन मूवीज ने कमाया है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मूवी कमाने वाली कौन सी है, अवतार।
2009 वाली, उसने लगभग 20,000 करोड़, $2.92 बिलियन के करीब 20 से 24,000 करोड़ के बीच में उसने बिजनेस किया है। तो अब देखिए, बहुत बॉलीवुड मूवीज बहुत पीछे नहीं है। ये आपको दिखाता है कि बॉलीवुड का एक ग्लोबल फेनोमेना हमको देखने को मिला पूरी दुनिया में। भाई इस समय मुआना को छोड़ के तो नंबर 2 पे मुआना को टक्कर दे रही है पुष्पा 2। तो ये पूरी दुनिया में बॉलीवुड मूवीज देखी जा रही हैं। और देखिए, मूवीज हर कोई इसलिए देखने जाता है कि एक्सपीरियंस ऐसा हो कि कमाल हो जाए। तभी ऐसी बहुत ही घटिया मूवी अपनी साउंड की वजह से और अपने एक्शंस की वजह से चल जाती है। अब जब आप मूवी देखने जा रहे हो तो भाई पुष्पा 2 जो साउथ की टिपिकल मूवीज होती हैं, उसमें जो हीरो है उसको ओवर द टॉप दिखाया जाएगा, गजब लोकल बाजी होती है। लेकिन लोकल बाजी आपको फास्ट एंड द फ्यूरियस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। वो ससुरा पूरा का पूरा कार लेके हेलीकॉप्टर में घुस जाता है, ठीक है। तो साउथ की मूवीज में अखंड लोकल बाजी होती है। लेकिन यही तो हमको देखना है। जो सिनेमा है ना, जो इंटेलेक्चुअल सिनेमा है, वो अलग है, वो हर कोई नहीं देखता। लेकिन ये वाला सिनेमा, क्योंकि आप चाहते हो ऐसा बनना, और जब आपको बड़े पर्दे पे कोई ऐसा दबा कुचला आदमी जो कि पूरी दुनिया से अकेले लड़ जा रहा है, जिसकी बड़ी बेइज्जती, क्योंकि ये सब असली में हमारे साथ होता है, ये सब असली में हमारे साथ होता है। और ये जब हम अपने हीरो को पर्दे पे लड़ते हुए, समाज से लड़ते हुए देखते हैं ना, तो मजा आ जाती है। सिस्टम से हम सब प्रताड़ित हैं। अगर हम नहीं होते, हमारा बहुत खुशहाल समाज होता, तो ये मूवी एकदम बेकार, जीरो हो जाती। पुष्पा 2 कोई नहीं देखने जाता, है ना। भाई देखिए, साउथ की मूवीज क्यों चल रही हैं, और नॉर्थ में साउथ की मूवीज बहुत चलती हैं, उसका और पूरी दुनिया में चलती है। पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि साउथ में ना आपको एक ऐसा आदमी दिखाते हैं जो बहुत ही गरीब है और गरीबी से उठा है। पुष्पा 2 एक वो लेबर था, वो जो अल्लू अर्जुन है उसका कैरेक्टर लेबर का था वो, और उसके बाद वहां से वो चंदन की तस्करी, भले ही वो कितना बुरा हो जाए, और लोगों के लिए काम करता है। इसीलिए यही वजह है कि साउथ के जो हीरोज है ना, या डायरेक्टर, जब भी वो पॉलिटिक्स में आते हैं वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने ना उनको वो देखा है कि हाँ, ये लोगों के लिए अगर मूवी में काम कर रहा है तो असली में भी हमारे लिए काम करेगा। और ये पूरी दुनिया की कहानी है। इसीलिए आज इंडिया की मूवी जो है ना, वो चल रही है। भाई आप 20,000 करोड़ देख लो और फिर 2,000 करोड़ पे आप आ जाओ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 18,000 करोड़ का फर्क है। ये आगे जाके हो सकता है पूरा भी हो जाए गैप। लेकिन आज हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड सबसे बड़ा पूरी दुनिया में एंटरटेन और बिजनेस दे रहा है। अब बॉलीवुड में मैं पूरे इंडिया को काउंट कर रहा हूं, ठीक है। मलयाली मूवीज तो कमाली होती है, केरल की मूवीज आप देखिए, आपको आवेशम मैंने अभी देखी, फहद फासिल इसमें भी है, क्या गजब के एक्टर हैं। एक अभी ब्रह्म युगम करके मूवी आई थी, वो आप देखिए। मंजूमल बॉयज, आपकी एकदम आखिरी तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक और बहुत जबरदस्त मूवी थी, ये चीज है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लोकल बाजी, और यही सारी चीजें हमको अच्छी भी लगती हैं। तो बिजनेस तो ऐसे ही काम करता है। लोग थिएटर तक कब आएंगे, लोग पैसा आपको तभी देंगे जब उनको कोई ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी हो, राइट। तो ये सारी चीजें पुष्पा 2 में टिकमार्क होती है, और इसीलिए वो पैसे कमाती ही जा रही है। अगर मूवी बेकार होगी तो वो चलेगी नहीं। आदि पुरुष के साथ हमने देखा, रामायण का कबाड़ा कर दिया, वो इतनी बेकार मूवी कि वो चली ही नहीं। शुरुआत में लोग गए, भाई प्रोडक्ट एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद अगर उसका नेगेटिव, जैसे यहां पे पुष्पा 2 को लेके, पुष्पा 2 भाई वहां पे हीरो ने साड़ी पहनी है, ये कितनी जबरदस्त बात है। जब ये सीन आया तो लोगों ने इतनी तालियां बजाई हैं, इतनी तालियां बजाई कि क्या बताएं। अब ये सीन हमारे समाज से काफी ज्यादा रिलेट भी करता है, औरतें इससे बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं, राइट, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अब क्या हुआ कि इसमें पीआर भी बहुत ज्यादा काम करता है, और कई बार कंट्रोवर्सीज आपको बहुत ज्यादा पैसे दे जाती है। अल्लू अर्जुन के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई, ये भी मूवी के लिए काम किया अगर मूवी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगी। कश्मीर फाइल्स को लेकर कंट्रोवर्सी, बट कश्मीर फाइल एक अच्छी मूवी थी। उसके बाद जो विवेक अग्निहोत्री ने मूवीज बनाई वो बेकार थी, तो कंट्रोवर्सी को लेकर कोई फायदा नहीं हुआ। एक और मूवी आई थी, उसको भी लेके बहुत ज्यादा, शायद केरल फाइल्स करके ऐसे कुछ मूवी थी, उसको भी लेके कंट्रोवर्सी, वो भी चल गई। कंट्रोवर्सी में क्या होता है ना कि एक बेकार सी भी मूवी जो है, या ठीक ठाक मूवी जो है ना, या अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी मूवी है जिसको कितना ज्यादा, जो अच्छी है लेकिन शायद पॉपुलैरिटी उसको इतनी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके साथ स्टार कास्ट नहीं है, अगर उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो मूवी लोग देखने जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चलने लगेगा भाई अच्छा ये किस चीज के बारे में है। जैसे सलमान रश्दी की बुक के साथ हुआ था, उनकी बुक जो है सैटानिक वर्सेस बैन थी। बैन जैसे ही कोई बुक होगी वो तुरंत बिकने लगेगी, क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है ना, कि पंचायत रहती कि भाई आखिरकार ऐसा क्या हो गया।
लेकिन आदि पुरुष के साथ ये बर्बाद हो गए, नेगेटिव बस खत्म कर दिया आदि पुरुष को। मतलब ओम राउत जो जिन्होंने अच्छी मूवी तानाजी बनाई थी, कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। ये हिसाब किताब। तो मार्केटिंग रिव्यूज बस इनिशियल व्यूअरशिप को ड्राइव कर देंगे, लेकिन कंटेंट आपका कैसा है। जैसे मैंने केजीएफ चैप्टर 2 देखी, बहुत मजा आई मुझे देखने में। स्टोरी भूल जाइए आप, लेकिन मैंने सुपर्ब एंजॉय किया उस मूवी को। तो मूवी ऐसी होनी चाहिए ना जो आपके अंदर एड्रेनलिन रश जो है वो पैदा कर दे। ये साउथ की मूवीज कर देती है ना। अल्टीमेटली कंटेंट ही, अगर आप अच्छी मूवीज बना रहे हो तो वो चलेगी ही चलेगी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। 12th फेल मैंने हॉल में जाके देखी थी, मैंने किताब भी पढ़ी थी 12th फेल का, मैंने बहुत पहले रिव्यू किया था 2019 में, 18 में, तब मैंने बोला था काश इस पे मूवी बने। वो एक ओटीटी हिट हुई, क्योंकि वो मूवी, किताब इतनी पावरफुल थी, स्टोरी इतनी पावरफुल थी, मूवी भी बहुत पावरफुल थी। आप समझ रहे हो, ये चीज है। अब पुष्पा जो राइज है उस समय इंडियन फिल्म 2021 में काफी ज्यादा जबरदस्त कमाए, पैंडेमिक का समय, उसके बावजूद उसने काफी पैसा कमाया था। लेकिन पुष्पा 2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और मुझे लगता है कि जो पुष्पा 3 है, सीक्वल आएगा ही उसका, जो जितना कह रहे हैं वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। सीक्वल पैसा कमा के आपको देगा। भाई देखिए, ये सोने की मुर्गी है। बॉलीवुड बहुत पैसा आपको दे सकता है और आपको डुबा भी सकता है। अगर आपने सही चीज पे पैसा लगा दिया तो आपको पैसा अच्छा खासा, और ये प्रोड्यूसर्स का पैसा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं। मूवी बनाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। सालों तक मूवी बनती है, फिर जाके रिलीज होती है, 3 घंटे आपको देखने को मिलता है। हम तो आसानी से नकार सकते हैं, नकार देते हैं मूवी को, लेकिन उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, बैंकरप्ट तक हो जाते हैं। ये चीज है। फिर स्टोरी टेलिंग कैसी है, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है ना, स्टोरी के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, क्योंकि आप वही तो देखने जाते हो, वही तो सुनने जाते हो। म्यूजिक के साथ स्लो मोशन में हीरो आ रहा है, वो आपको एक अंदर ही से आपको लग रहा है खुद वो उस, भले आप देखो कितने लोग होते हैं उस थिएटर में, लेकिन आप एक इंडिविजुअल, आपको किसी के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ आप एक इंडिविजुअल पर से हूटिंग जो होती है उसमें और ज्यादा मजा आ जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज अ सीक्वल वर्ल्ड। और कंट्रोवर्सीज के अलावा भी यहां पे जो पुष्पा इंडियन लैंडस्केप को बदल रहा है। इंडियन, अब देखिए यहां पे क्या है ना कि मूवीज के थ्रू स्लम डॉग मिलेनियर को मिला ऑस्कर, लेकिन स्लम डॉग मिलेनियर में भारत की छवि तो कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं गई। लेकिन जो साउथ को मूवीज या जो दंगल मूवीज जैसी मूवीज, या इनफैक्ट केजीएफ चैप्टर 2, या जिस तरीके की ऐसी मूवीज है, ठीक है, उसमें इंडिया को एक अच्छे लेंस में भी पेश किया जाता है। सॉफ्ट पावर भी बढ़ रही है, और पूरी दुनिया तो देख ही रही है। आरआरआर भाई क्यों रेजोनेट की, क्योंकि वो एक कॉलोनियल ब्रिटिश के खिलाफ, उसमें जब नाटू 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 गाना होता है तो आपने देखा होगा कि उसमें एक ब्लैक आदमी भी है जो काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन जैसे ही यहां पे जो रामचरण और जो जूनियर एनटीआर है वो डांस करना शुरू करता है, वो खुश होने लगता है। तो ये पूरी दुनिया, ये अमेरिका के साथ भी रेजोनेट किया है ना, वहां का जो दर्द और दुख है उसके साथ भी रेजोनेट किया। ये हिसाब किताब है। और भाई ऑस्कर मिला आरआरआर को, मूवी को नहीं, गाने को मिला, पूरी दुनिया पगला गई। मैंने देखा कि हॉल में लोग नाच रहे हैं। भाई क्या है कि जैसे यूरोपियंस और अमेरिकन ये गाने आने के बहुत दीवाने होते हैं, उनकी मूवीज में गाना होता नहीं, खाली म्यूजिक होती है। बॉलीवुड की मूवीज में गाना होता है, ये चीज है। अब यहां पे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझा, क्या इंटरनेशनल खिलाड़ी है अगेन। मतलब वही बता रहे हैं ना कि ये जो स्टार है, ग्लोबल स्टार बनाने की बात है, मूवीज को वहां तक ले जाने की बात, ये कर देती है मूवीज, ठीक है ना। और अभी तो देखिए, याद रखिए, इसमें क्या होता है ना कि ऐसे मूवीज आती है फिर ऐसे गिरती है। अब अगर ऐसे जैसे दंगल के साथ क्या, वो लगातार चलती गई और अभी भी चली रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी का पीक आता है। पुष्पा 2 का अभी तक पीक नहीं आया है। मैं कल का ही शो देख रहा था, वो भी अभी हाउसफुल ही जा रहा है। तो हो सकता है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि शायद पुष्पा 2 3-3.5 हजार करोड़ तक कमा ले, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त बात है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।